हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आपका फिर से एक बार नया एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक है, जिसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जानेंगे जैन धर्म से रिलेटेड, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आते रहता है। तो इसको मैंने क्रमबद्ध किया है, इससे कुछ जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आता है। तो जैसे कि पृष्ठभूमि है, इसका बैकग्राउंड में लिखा है मैंने कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें संस्थापक हैं प्रथम, उनका नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव को ही आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है कि आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ऋषभदेव को ही। ये प्रथम संस्थापक थे जैन धर्म के। और 22वें तीर्थकर के बारे में लिखा हुआ है, अरिस्टनेमी नाम था इनका, 22वें तीर्थकर। वैसे सीरियल वाइज 1, 2, 3 बहुत सारे हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रश्न आते रहते एग्जाम में, उन्हीं को मैंने लिखा है। एक 23वें तीर्थकर के बारे में बार बार पूछा जाता है प्रश्न। तो 23वें तीर्थकर का नाम था पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे इनका जन्म काशी, जो कि वाराणसी में पड़ता है, काशी वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। और बात आता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत शिखर पार्श्वनाथ को हुआ। ब्रैकेट में लिखा हुआ समेत शिखर एक पर्वत है, वहाँ पे किनको प्राप्त होता है, तो पार्श्वनाथ को। इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया, जिसमें से पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय और चौथा अपरिग्रह। 4 शिक्षा इन्होंने दिया, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। और एक नोट में आया निकल के कि पाँचवा जो महाव्रत है उनका, वो ब्रह्मचर्य के नाम से जाना गया, जो कि महावीर जी ने दिया। तो 4 दे दिए पार्श्वनाथ और 5वां दिया महावीर ने, जिन्हें ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत ये कहलाए, 4 और 1 मिल करके 1, 5। ये पाँचों महाव्रत, जैन धर्म में 5 महाव्रत है। कौन कौन, तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर जी दिए थे। अब महावीर जी से स्वामी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लेते हैं। ये 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम के। इनका जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 468 BC पावापुरी, इनके 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी पावापुरी में। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर जी का बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल से थे। माता का नाम इनका त्रिशला था। त्रिशला चेटक की बहन थी, चेटक की बहन त्रिशला थी। पत्नी इनका क्या नाम था, तो यशोदा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे लोगों को। महावीर स्वामी के बारे में लिखा हुआ है कि पत्नी का नाम इनका यशोदा था। तो प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध से भी रिलेटेड आता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, तो उनका पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करके यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि जब महावीर स्वामी का पूछे तो यशोदा बोलना है, और गौतम बुद्ध का पूछे तो यशोधरा बोलना है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो पुत्री इनके थे, इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, उनका नाम था अनोजा या प्रियदर्शनी। दोनों नामों से इन्हें जाना जाता था, अनोजा या प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम था। इन्होंने गृह त्याग किया था, कौन, महावीर जी ने। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। अपने भाई, इनके भाई थे नंदीवर्धन, बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से। तो ज्ञान प्राप्ति इनको होता है 42 वर्ष की आयु में। कहाँ होता है ज्ञान प्राप्ति, तो एक जाम्भिक ग्राम है, गांव का नाम है जाम्भिक ग्राम। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी पड़ता है, उसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। को प्रश्न आता है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, इनको जो हुआ वो साल वृक्ष के नीचे, साल का वृक्ष है उसी के नीचे इनको हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर। 12 वर्ष कठोर तपस्या के पश्चात इन्हें कैवल, जैन धर्म में एक शब्द आता है कवल, कैवल माने होता है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि 12 वर्ष बाद इन्हें कैवल के नाम से जाना गया। तो कठोर तपस्या किए थे ये। जब ऐसा माना जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी जब निकले थे घर से, तो एक ही वस्त्र पहन कर जो निकले थे, वही वस्त्र पूरी अपने जीवन में, मतलब ये भटकते जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पहने हुए रहे। तो हुआ ये कि इनका वस्त्र ज़्यादा दिन लंबे समय तक रहने के कारण सब फट गया, और सब वस्त्र फट कर जहीं तहीं ख़त्म हो गया, गिर गया। उसके वजह से इन्हें, मतलब इनका शरीर नग्न हो गया। तो लोग इन्हें पागल सोचते थे कि ये पागल है, ये वो
बहुत सारे लोग इनके कमेंट करते रहते, लेकिन इनको तो अलग ही सोच था ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। तो इन्होंने जब 12 वर्ष के पश्चात इन्हें कैवल्य की उपाधि मिला, तो 12 वर्ष के बाद इनका 42 वर्ष हो गया, क्योंकि 30 वर्ष में तो घर ही छोड़े थे ये। तो इनके द्वारा कुछ जिन क्या बोलते हैं, जैन धर्म में इम्पोर्टेंट शब्द आया है जिनका अर्थ इनके द्वारा दिया गया, इनको जिन का उपाधि में। तो जिन से क्या हुआ, विजेता। इनको जिन भी बोला गया, तो जिन का मतलब विजेता। इनको अहर्त बोला गया, अहर्त का मतलब योगी। इनको निर्गय बोला गया, मतलब बंधन रहित, जो किसी बंधन में ना हो। इनको महावीर भी नाम पड़ा। तो साधना के प्रति समर्पण, ये सब शब्द हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो इनके द्वारा दिया, इनको प्राप्त हुआ था। जिनका मतलब विजेता, हर्त का मतलब योगी, निर्गय का मतलब बंधन रहित, महावीर का मतलब ये होता है कि साधना के प्रति समर्पण। तो कुछ और है, थोड़ा सा रह गया इधर, उपदेश एवं शिक्षाएं हैं जो इनके द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया। राजगिरी जानते होंगे, जिन्हें राजगीर के नाम से जाना जाता है, अभी फिलहाल बिहार में पड़ता है। और पूछता है प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया था, तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। लेकिन महावीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने राजगिरी में दिया था। प्रथम शिष्य जो इनके थे जमाली या जामिल ऑब्लिक तक के लिखा हुआ है। किसी किसी बुक में देखे हैं हम बहुत सारा कि उन कहीं जमाली तो कहीं जामिल, तो इसलिए मैंने इसको ऑब्लिक करके लिख दिया है कि जमाली रहे या जामिल, इनके प्रथम शिष्य थे। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स में यहाँ पे पॉइंट दे करके बनाया है मैंने कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्मफल है। इनके द्वारा जो बताया गया कि संसार यहाँ जो है वो दुखमय है, और दुख का कारण इन्होंने कर्मफल, जैसा मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह का कर्म कीजिएगा उस तरह का ही फल मिलेगा। तो दुख का कारण यहाँ कर्मफल है। अपना कर्म कीजिएगा तो दुख आपका खत्म होगा, सुख की ओर प्राप्ति कीजिएगा। फिर इम्पोर्टेंट है कि मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न का मार्ग दिया। बोला कि संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल है, तो इससे मुक्ति कैसे लें। तो मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न का मार्ग दिया। त्रिरत्न का मतलब 3 रत्न, जिन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, 3 रत्न का दिया। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक ज्ञान, मतलब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास करना, हमेशा सत्य की राह पे चलना, सत्य में आस्था रखना, सत्य लोगों को बताना, झूठ ना बोलना, ये सब होता है। सम्यक आचरण का मतलब कि सुख दुख में समान भाव, मतलब आप कैसी भी स्थिति में किसी भी लोग के साथ बर्ताव कर रहे हैं, या तो वो सुख में या दुख में सभी के साथ समान भाव करना है, एक जैसा भाव। तो त्रिरत्न इन्होंने दिया। और 5 महाव्रत में हिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। जैसा कि हम लोग देखे थे पीछे कि जैन धर्म में 5 महाव्रत जो था, इनमें से हिंसा पे सर्वाधिक बल दिया गया जैन धर्म में। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों नॉन वायलेंस, मतलब हिंसा ना करना। फिर इम्पोर्टेंट लाइन आया कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। आत्मा का मतलब जान ही रहे हैं आप, आत्मा जो हमारे शरीर में वास करती है। पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म लेना। कर्म मतलब मोक्ष का मतलब प्राप्ति करना, सच्चे ये सब लोभ मोह क्रोध से परे हो जाना। वर्ण का मतलब समझते हैं, वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया हम लोग का, ये सब में विश्वास करते थे। फिर इम्पोर्टेंट बात लिखा कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध, ये बार बार प्रश्न आता है कि स्यादवाद एवं अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है, मैंने लिख दिया है। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि देखिए स्यादवाद एवं अनेकांतवाद क्या था। ये जैन धर्म में लोगों को जोड़ने का एक तरीका था। एक कैसे जोड़ना है कि जैसे इसमें से इसी में से होते कि एक आत्मवादियाँ होते थे, एक होते थे नास्तिक। तो आत्मवादियों जो होते थे वो ईश्वर को मानते थे, आत्मा को मानो, तो ईश्वर को मानने वाले लोग होते थे, वो आत्मवादियों के नाम से जाने जाते थे। और जो नास्तिक लोग होते थे वो ईश्वर को ना मानते थे, उन्हें ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। तो ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिक और ईश्वर को मानने वाले आत्मवादियों, इन दोनों को इन्होंने जैन धर्म में जोड़ा महावीर ने, और उन्हें स्यादवाद एवं अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो जिसको हमने देखा। फिर हम अगले टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।